सोराइसिस सबसे पहले कि ये है क्या? ये ऐसी बीमारी है जिसे हम छाल रोग के नाम से जानते हैं। ये है क्या और ये होती कैसे? तो ऐसा ही आपकी स्किन की सेल्स में हो रहा होता है। स्किन की सेल्स ज़्यादा बनने लगती है और वो झड़ने लगती है। जैसे कि आपका डेंड्रफ झड़ता है, उस तरह से जो आपकी स्किन है वो झड़ना शुरू हो जाती है। डॉक्टर महिमा, बहुत व्यूअर्स होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा, जो अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं, उन्हें एक कहीं ना कहीं डर सता रहा होता है कि ये सोराइसिस कहीं हमारे आगे आने वाली जनरेशन में ना आ जाए। आपके माता पिता से आपको सारे गुण मिलते हैं, इवन उनकी बीमारियां भी आपको मिलती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत होम्योपैथी की खास पेशकश पूछोगे तो जानोगे के एपिसोड 1 में। और आज हमारे साथ एक ऐसी डॉक्टर मौजूद हैं जिन्होंने सोराइसिस को परमानेंटली ठीक किया है। अगर आप भी अभी तक ये जानते हैं कि सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है और आपको जीवन भर उसी दर्द के साथ, उसी ड्राइनेस और खुजली के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा, तो हो सकता है आप गलत हैं। तो आज इस एपिसोड में मैं डॉक्टर महिमा से, जिन्होंने कई हजारों सोराइसिस पेशेंट को सोराइसिस मुक्त किया है, उनसे कई ऐसे सवाल पूछने वाला हूं जो शायद आपके मन में भी रहे होंगे या अब भी हैं। तो चलिए मिलते हैं भारत होम्योपैथी की स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर महिमा से। डॉक्टर महिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी मैंने बताया हमारे व्यूअर्स को, आपने कई सोराइसिस पेशेंट को ठीक किया है। और सोराइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा दर्द, जलन और खुजली को महसूस करता है। उसके साथ साथ उसका जो मोरल लेवल होता है, एक सेल्फ स्टीम होता है, वो काफी डाउन हो जाता है। वो अंडर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग उनकी बहुत कम हो जाती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, सोराइसिस सबसे पहले कि ये है क्या? ये ऐसी बीमारी है जिसे हम छाल रोग के नाम से जानते हैं। ये है क्या और ये होती कैसे है? सोराइसिस एक बीमारी है जो कि आपकी त्वचा पर होगी। जी। इनिशियल स्टेज उसकी आपकी स्किन पर आएगी। आपकी स्किन पर चकत्ते बनने शुरू हो जाएंगे, रेडनेस आनी शुरू हो जाएगी। अब वहां पे क्या हो रहा है कि आपकी जो सेल्स है वो ज्यादा बन रही है, और ज्यादा सेल्स, जब कुछ चीजें ज्यादा होती है तो वो इकट्ठा होती है। अब इकट्ठा होगी तो वो झड़ेगी। तो ऐसा ही आपकी स्किन की सेल्स में हो रहा होता है। स्किन की सेल्स ज्यादा बनने लगती है और वो झड़ने लगती है। जैसे कि आपका डेंड्रफ झड़ता है, उस तरह से जो आपकी स्किन है वो झड़ना शुरू हो जाती है। अब ये कंडीशन जब चल रही होती है तो आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से स्किन जो सेल्स ज्यादा बन रही है। कारण है ऑटो इम्यून बीमारी। अब ऑटो इम्यून बीमारी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हजारों टाइप्स होते हैं जो हमें मालूम भी नहीं है। तो उन हजारों में से अगर आपके शरीर में स्किन की बीमारी आ रही है तो कारण होगा कि क्या हुआ है। ऐसा आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आपने कुछ गलती की है, जैसे कि आप खाना अच्छे से नहीं खाते, आप सोते अच्छे से नहीं है, तो आपका जो शरीर है उसका जो एक रूटीन चल रहा होता है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि हम जब सोते हैं तब भी हमारे जो कुछ हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे होते हैं। अगर सपोज किसी की नाइट शिफ्ट वाली ड्यूटीज होती है और वो नहीं सो पाते, तो जो रात में हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो नहीं हो पाते। अब आपने अपनी बॉडी की साइकिल को बिगाड़ा है तो आपकी जो शरीर में बीमारी आ गई, और उन्हीं बीमारियों को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जो कि हमारी गलती से ही उत्पन्न होती है, वो खुद से नहीं आती है। जी जी। डॉक्टर महिमा, बहुत व्यूअर्स होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा, जो अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं, हाँ जी, या जिनके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उन्हें एक कहीं ना कहीं डर सता रहा होता है कि ये सोराइसिस कहीं हमारे आगे आने वाली जनरेशन में ना आ जाए। तो क्या, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, क्या सोराइसिस एक जेनेटिक या इनहेरिडिटरी डिजीज है? अगर है तो क्या इसे हम रोक सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारी लिटरेचर में, हमारी जो बुक्स होती है, जब हम पढ़ने जाते हैं, जब हम डॉक्टर बन रहे थे, तब हमें पढ़ाया जाता था कि सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। आपके माता पिता से आपको सारे गुण मिलते हैं, इवन उनकी बीमारियां भी आपको मिलती है, बच्चों को मिलती है। तो बेसिकली आपको सोराइसिस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर होम्योपैथी में हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो जिनको बोला जाता है उसको भी रोक देते हैं। जितने भी मेरे पेशेंट आते हैं मैं उनको वही इलाज देती हूँ कि इनके बच्चों तक ये जो बीमारी है वो ना जाए। अब वो कैसे नहीं जाएगी? जब आपका जो सोराइसिस है, जो आपकी ऑटोइम्यून डिजीज है, वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी,
तब आपके जीन्स में भी ये जो बीमारी है वो ट्रांसफर नहीं होगी आपके बच्चों तक। यानी बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं शरीर से ही आप उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं बिल्कुल। ताकि वो आगे जा ही ना पाए। चलिए जी। ये भी अच्छी चीज है। अगर आप सोराइसिस से सफर कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डॉक्टर महिमा ने अभी हमें दी है। तो डॉक्टर महिमा, मेरा एक सवाल ये भी है कि सोराइसिस में जो पेशेंट को बार बार खुजली हो रही होती है उससे वो कैसे निजात पा सकता है, और इस खुजली होने का कारण क्या रहता है? मेनली किस कारण की वजह से उन्हें खुजली सी होती है? बेसिकली खुजली वहीं पर होती है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। अगर आपको चोट भी लग जाती है और जब आपकी चोट ठीक हो रही होती है, वहाँ पे एक घाव पे स्कैब आ रहा होता है, जी। तब भी आपको खुजली लगती है। तो खुजली लगने का जो कारण है वो इन्फ्लेमेशन। जी। अब आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इसलिए आपको खुजली आ रही है। खुजली को कैसे कम कर सकते हैं? कारण हटाइए। जैसे कि एक्सेसिव अगर शुगर कोई खा रहा है, बंद कर दीजिए। एक्सेसिव सॉल्ट अगर आप खा रहे हैं, बंद कर दीजिए। आप अब जब नहा कर आ रहे हैं, अपने नम शरीर पे कोकोनट ऑयल लगा लीजिए। जब तक आपकी स्किन ड्राइनेस नहीं रहेगी आपकी स्किन पे, आपको खुजली नहीं आएगी। नॉर्मली जब भी हम नहा के आते हैं सर्दियों में, आप लोग भी नहा के आते होंगे, सब फील करते हैं कि हमारी स्किन एक्सेसिव ड्राई हो जाती है और हमें इचिंग महसूस जी। होने लगती है। तो ये सबको होता है, सोराइसिस के पेशेंट में ज्यादा होने लगता है। तो आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। हमेशा मॉइस्चराइज करके रखिए। गीले शरीर पे जरूर कोकोनट ऑयल लगाइए। कोकोनट ऑयल एक बहुत अच्छी आपके लिए ऑयल है, क्योंकि उसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। कोई हार्म नहीं करता है, चिपचिपा ज्यादा नहीं लगता। थोड़ा सा कॉटन से कपड़े से हटा लीजिए, आप रेडी टू गो है फिर। जैसे अभी आपने इसी आंसर में 2-3 चीजें बताई, डाइट के बारे में भी बता दिया, एक घरेलू उपचार भी बता दिया, होम रेमेडी, नारियल का तेल। उसी तरीके से एक बहुत ही कॉमन सवाल पेशेंट्स के मन में रहता है, क्या वो दूध पी सकते हैं? क्योंकि दूध एक ऐसी चीज है जिसमें पेशेंट को लगता है कैल्शियम भी मिल रहा है, और बचपन से भारत की बात करें बेसिकली तो भारत में शुरू से ही बच्चे को ये बोला जाता है 1 गिलास दूध रोज पीना है, इससे शरीर में एनर्जी आएगी। अब जो पेशेंट सोराइसिस से सफर कर रहा होता है उसे दूध पीने के लिए अक्सर मैंने सुना है मना करा जाता है। अब आप मुझे बताइए, क्या हकीकत में डॉक्टर उन्हें मना करते हैं या फिर दूध का कोई सब्स्टिट्यूट होता है जो पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए? बताइए। देखिए, हर चीज़ों के पीछे एक साइंटिफिक कारण छिपा होता है। इंडिया में जो भी होता है, हमारे जो पूर्वजों ने हमें बताया था, एक साइंटिफिक कारण की वजह से बताया था, जो हम सोचते हैं शायद अंधविश्वास है। ऐसे ही जो दूध होता है उसमें कुछ ऐसी एंजाइम्स होती है। अगर आपको ऑटोइम्यून डिजीज है, आपको सोराइसिस हुई है, तो वो आपको एलर्जन की तरह वर्क करता है आपके केस में, और आपको जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ जाती है। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। जितने भी मेरे पेशेंट ने दूध को अवॉइड किया है उनके अंदर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जितने भी पेशेंट ने नहीं अवॉइड किया है, रिजल्ट आया है बट लेट रिजल्ट आया, उनको थोड़ा और ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। तो दूध के अंदर कुछ जैसे कि हम जानते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं कुछ लोग, तो ये एक एलर्जन की तरह काम करता है। कोई हेल्दी है, आप सब खाइए, कुछ नहीं होता है। दूध तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, तो हेल्दी डाइट और एक बैलेंस डाइट बहुत अप्रोप्रिएट होती है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। पर आपको जानना है कि आपकी बीमारी क्या है, उस बीमारी का एलर्जन क्या है, उस बीमारी में कौन सी डाइट आपके लिए सही रहेगी, तभी आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दूध कुछ लोगों को लूज मोशन भी करता है, कुछ लोगों को पेट दर्द भी करता है लैक्टोज इंटॉलरेंस के केसेस में। तो ज़रूरी नहीं है कि दूध से अगर कैल्शियम मिल रहा है या दूध हम पीते हैं हमेशा दूध आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूध का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लीजिए आप। जब तक आपका इलाज चल रहा है कैल्शियम का सप्लीमेंट ले लीजिए, कोई हार्मफुल आपको इफेक्ट्स नहीं आएंगे। तो दूध जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक आप लेना अवॉइड कीजिएगा। जैसे अभी आपने एक लाइन बोली, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है जब तक आपको दूध को अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा जी। तो वहीं कई पेशेंट्स के मन में ये रहता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट, जब उनका ट्रीटमेंट से सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिल जाते हैं, सोराइसिस बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, ये 95% पर सोराइसिस बिल्कुल ठीक ही मानेंगे हम 95% भी अगर किसी पेशेंट का सोराइसिस हुआ है, क्योंकि बहुत सफर करता है पेशेंट इस सिचुएशन में। तो क्या जो डाइट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अब पेशेंट बिल्कुल खत्म कर सकता है, या अब भी उसे लाइफ में कुछ चीजों को बिल्कुल स्पेसिफिकली छोड़कर ही रखना पड़ता है? देखिए, अगर एक बार बीमारी हो गई है तो उसका मतलब है कि आपका शरीर कमजोर है।
आप बाकी लोगों के मुकाबले आप ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है। अगर कहीं चोट लगी है तो आपको उसको ठीक करने के लिए, तो उसको हील होने के लिए टाइम देना होता है। तो ऐसे ही सपोज आपकी बीमारी ठीक हो गई है, तब भी अपनी बॉडी को हील होने का टाइम दीजिए। दवाई मत खाइए, दवाई छोड़ दीजिए जब आपका इलाज खत्म हो गया, बट न्यूट्रिशन से जो आपको रिस्ट्रिक्शन दिए गए कुछ और समय तक उसको फॉलो कीजिए, जिससे आपकी शरीर को हील होने का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा और जो आपकी बीमारी है वो फिर से लोड करनी आएगी। ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं करना है, बट क्वांटिटी कम कर दीजिए। जहां आपको 1 गिलास कुछ दूध लेना है, आधा गिलास कर दीजिए, उसमें हल्दी डाल लीजिए। जहां आपको 1 चम्मच मिर्च डालनी है, वहां आप आधी चम्मच मिर्च डालना शुरू कर दीजिए। क्वांटिटी कम कर दीजिए। क्वांटिटी बहुत मैटर करती है किसी भी बीमारी। बट शराब एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कभी नहीं लेनी है, क्योंकि शराब से जब भी आप लोगे आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी, और कोई भी डॉक्टर आपकी बढ़ती हुई फिर से वापस लौट के अगर आपके सोराइसिस आएगा तो उसको नहीं रोक पाएगा। क्योंकि शराब से सिर्फ आपकी स्किन ही खराब नहीं होती, आपका लीवर भी खराब होता है, आपकी जो सेल्स है वो भी डिजनरेट होना शुरू हो जाती है, और इवन आपकी किडनी और आपके ब्लड प्रेशर पे भी इम्पैक्ट करती है, साथ ही आपकी मेंटल्स पे भी इम्पैक्ट करती है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव आप हो जाते हैं, तब भी आपको ज़्यादा आपकी बीमारी बढ़ती जाती है। जी, जैसे अभी आपने बोला मेंटल हेल्थ पर भी असर करती है। जी। अब जब पेशेंट कई बार सोराइसिस में स्ट्रेस ले लेते हैं, और स्ट्रेस भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है सोराइसिस को बढ़ाने का, तो ऐसे में पेशेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे कि जिसकी मदद से वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएं और सोराइसिस को बढ़ने से रोक पाएं? और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि स्ट्रेस की वजह से सोराइसिस क्यों बढ़ रहा है? जी, फॉर एग्जाम्पल कभी आपने देखा है कि अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, ठीक है, तो आपको गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे आप लाल हो जाते हैं, आपके कान भी लाल हो जाते हैं, आपको ऐसे लगता है कि कुछ मैं तोड़ दूं। तो ये सोचिए कि आपके शरीर में आपका ब्लड फ्लो, आपको जो रक्त संचार है वो कितनी तेज हो जाता है। तो अगर बीमारी है कोई तो वो भी बढ़ जाएगी। ज़्यादा लंबे टाइम तक गुस्सा करोगे तो वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है कि आपकी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करने लगती है। जितने भी लोग, मेरे सोराइसिस के जितने भी पेशेंट हैं, ज़्यादा एग्रेसिव होता है उनका टेम्परामेंट, उनको ज़्यादा खुजली होती है। तो मैं एडवाइस करती हूँ कि आप योगा शुरू कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में हो रहा होता है वो कम होता है। आपकी जो सेल्स है उसको रीजेनरेट होने में टाइम मिलता है, उसको ठीक होने में, हील होने में टाइम मिलता है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप मेंटली खुद को कूल डाउन कर सकते हैं, आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आप अपने ऑक्सीजन की सप्लाई को ठीक कर सकते हैं। जी, अब हमारे कई व्यूअर्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल एंड तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर महिमा से, जिन्होंने हजारों सोराइसिस पेशेंट को सोराइसिस मुक्त किया है, और उन सभी पेशेंट की एक होप होगी डॉक्टर महिमा से कि वो उन्हें सोराइसिस मुक्त कर सकते हैं। ये भारत होम्योपैथी के इलाज में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से सभी पेशेंट सोराइसिस मुक्त हो रहे हैं और उनमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं? बेसिकली मैं ये जानना चाहूंगा कि भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट की खासियत क्या है? भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स जब इलाज शुरू करते हैं तो कारण पे काम करते हैं कि क्यों इस पेशेंट में ये बीमारी आई है। इतनी बारीकी से हम कारण जानने की कोशिश करते हैं, इतनी ही बारीकी से हम आपकी दवाई कस्टमाइज करते हैं। जिस दिन हमें, जब पेशेंट की केस टेकिंग के दौरान हमें मालूम चल गया कि इस कारण की वजह से ये समस्या आई है, उसकी एक स्पेसिफिक मेडिसिन हम आपको जो दवाइयों के सेट में कस्टमाइज करके देते हैं, और तभी जो रिजल्ट है बहुत अच्छे से आते हैं। और जब डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको इमोशनली भी हम थोड़ा स्टेबल कराते हैं, क्योंकि जब तक आप अनस्टेबल है, बीट इमोशनली या फिर कोई और बीमारी, आपकी एक्यूट बीमारी आपके शरीर में आ रही है, तब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो एक साइकोलॉजिकली भी डॉक्टर्स आपकी हेल्प करते हैं। आपको जो भी स्ट्रेस है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको हटाने की हम कोशिश करते हैं। आपका एक साइकोलॉजिकल काउंसलर बनकर भी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स आपकी मदद करते हैं। थैंक यू डॉक्टर महिमा। तो आज भारत होम्योपैथी की इस खास पेशकश पूछोगे तो जानोगे में डॉक्टर महिमा ने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए हैं। आई होप आप भी इन जवाबों से सेटिस्फाइड रहे होंगे, और अगर आप भी सोराइसिस से सफर कर रहे हैं तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोराइसिस
कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं लिया जा सकता या जिंदगी भर आपको इस चीज से सफर करना होगा, क्योंकि भारत होम्योपैथी में हमने देखा है हजारों कई ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्हें 20-20 साल से सोराइसिस था, लेकिन विद इन 4 to 5 मंथ्स उनका सोराइसिस बिल्कुल ठीक भी हुआ है। तो अगर आप भी सोराइसिस से सफर कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे भारत होम्योपैथी के एक और स्किन स्पेशलिस्ट के साथ। धन्यवाद।